आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आजकल वजन कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत किया जा रहा है। ये क्या है और इसका इफेक्ट फर्टिलिटी पे कैसे पड़ता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईटिंग पैटर्न है जो साइकिल्स में किया जाता है। थोड़े फास्टिंग के पीरियड्स होते हैं और ईटिंग के पीरियड्स होते हैं, यानी कुछ घंटे आप फास्टिंग करते हैं, कुछ घंटे आप खाते हैं। ये बहुत पॉपुलर हो गया है, पोटेंशियली बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसका इफेक्ट फर्टिलिटी पे भी पड़ सकता है। क्या इफेक्ट हो सकता है? बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये निर्धारित होता है इंडिविजुअल के ऊपर, स्पेसिफिक फास्टिंग रिजीम के ऊपर, मतलब कैसे फास्टिंग कर रहे हैं आप लोग, कितने घंटे फास्टिंग कर रहे हैं, उस पर आधारित होता है। आइए समझते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से फर्टिलिटी पे असर कैसे पड़ता है। पहले तो हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे। ऐसा नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही खराब है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं। वो ये हैं फर्टिलिटी पेशेंट्स पे, स्पेशली वेट लॉस और हार्मोनल बैलेंस। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस के लिए किया जाए, स्पेशली पीसीओएस पेशेंट्स में, तो ये बहुत अच्छा होता है और उनकी फर्टिलिटी पे भी पॉजिटिव इफेक्ट दिखता है। ऐसे होता है कि बॉडी वेट जब एक्सेस होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स, इरेगुलर ओव्यूलेशन, अंडे का रिलीज होना देखा गया है। वेट लॉस की वजह से हार्मोनल लेवल्स नॉर्मल होते हैं और ओव्यूलेटरी फंक्शन भी नॉर्मल हो सकता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी अपने आप सुधर सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद। अगला बेनिफिट है इंसुलिन सेंसिटिविटी का ठीक होना। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी स्पेशली पीसीओएस वुमेन में अगर जब सुधर जाता है तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस वुमेन में बहुत कॉमन है और इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारता है, जिसकी वजह से रेगुलर ओव्यूलेशन और फर्टिलिटी का ओवरऑल इंप्रूव होना देखा गया है। रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन भी एक पॉजिटिव इफेक्ट है, यानी बॉडी में सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन यानी सूजना। ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर ये कम होए तो बहुत अच्छा है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से फर्टिलिटी इश्यूज बहुत देखे गए हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से इन्फ्लेमेशन कम होना देखा गया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है प्रेगनेंसी के लिए। अभी हम देखेंगे नेगेटिव इफेक्ट्स। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग पैटर्न अगर आप रखोगे, यानी कि कुछ कम खाओगे, कुछ ज्यादा खाओगे, तो इनसफिशिएंट इनटेक हो सकता है न्यूट्रिशन का। इसीलिए न्यूट्रिशन ना होने के कारण रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे असर पड़ सकता है। डेफिशिएंसीज हो सकते हैं विटामिन, मिनरल्स जैसे कि फॉलिक एसिड, आयरन, जिंक, ये सारे फर्टिलिटी पे असर दिखाते हैं जब कम हो जाते हैं बॉडी में। हार्मोनल डिस्ट्रप्शंस भी हो सकते हैं ना, हार्मोन ठीक से ना होना। प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग अगर आप कर रहे हैं, एक्सट्रीम कैलोरी रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, उन्हें बहुत कम खा रहे हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी बिगड़ सकता है। महिलाओं में स्पेशली जब रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं तो सेंसिटिविटी हार्मोनल बैलेंस पे ज्यादा होता है और सिवियर कैलोरी अगर कम कर दें आप तो जीएनआरएच हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन सारे हार्मोन्स के रिलीज पे असर पड़ सकता है, जिससे एनओव्यूलेशन यानी कि अंडा रिलीज ना होना या एमेनोरिया या पीरियड्स ठीक से ना होना देखा गया है। स्ट्रेस रिस्पांस भी हो सकता है। फास्टिंग एक फिजिकल स्ट्रेस है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल। ये एलिवेटेड लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल मतलब ज्यादा होने की वजह से रिप्रोडक्टिव हार्मोन का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ सकता है, पीरियड्स साइकिल्स डिस्टर्ब होना या फर्टिलिटी कम होना देखा गया है। सो कैसे इसको ठीक किया जाए? आप इंटरमिटेंट भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग और 8 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो पीरियड रख सकते हैं आप। ज्यादा सीवियर करेंगे अगर आप 18 आवर्स, 20 आवर्स अगर आप करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसा होता है कि ब्रेन में हाइपोथैलेमस को नेचुरल फास्टिंग और अबनॉर्मल फास्टिंग समझ में नहीं आता। नेचुरल फास्टिंग क्या है? जब बाढ़ आई है समझिए, या फूड पे खाने की कमी है, जैसे कि फैमिन हो गया, स्टारवेशन हो गया, खाना नहीं मिल रहा है ब्रेन को, तो नेचुरली ब्रेन ओव्यूलेशन को रोक देता है, बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं रखता है। सो जब आप जानबूझ के फास्टिंग कर रहे हैं, ब्रेन को समझ में नहीं आता कि आप ये जानबूझ के कर रहे हैं। कैलोरी कम होना, हार्मोन्स का बिगड़ना, इसीलिए हाइपोथैलेमस से ट्रिगर होता है कि बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए ना रेडी करे। इसीलिए अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ही रहे हैं, कैलोरीज को ठीक से मेंटेन करिए और ज्यादा देर, 16 घंटे से ज्यादा देर फास्टिंग ना करना ठीक रहेगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।